हाय गाइस, ये वीडियो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग इंग्लिश अभी अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया है और अगर किसी के सामने इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। उनके दिमाग में वर्ड्स नहीं आते, उनके दिमाग में सेंटेंसेस नहीं आते। वो जिस भाषा में बोलते हैं, जैसे कि हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में अगर कुछ बातें उनके दिमाग में आती भी हैं तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आपको हो रही है नए लोगों को, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। अगर मैंने भी कभी नया स्टार्ट किया होगा या फिर हम में से किसी ने भी नया कुछ भी स्टार्ट किया है तो ये हेजिटेशन आती है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है। और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है गाइज, अगर ये बात आप समझ गए तो आप इस प्रॉब्लम को दोबारा लाइफ में कभी फेस नहीं करेंगे। इंग्लिश बोलना इम्पॉर्टेंट है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है, क्योंकि आप अगर कुछ भी हैं, एक PHP डेवलपर हैं, एक .NET डेवलपर हैं, या किसी भी स्ट्रीम किसी भी फील्ड से हैं, आपने देखा होगा कि आपने 10 इंटरव्यूज़ दिए होंगे, उसमें से एक में आप सेलेक्ट हुए, 9 में आप रिजेक्ट हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। काम चला लेना और ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को अपडेटेड रखना, दोनों में फ़र्क होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि आप जब भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, वर्ड्स नहीं आते, सेंटेंसेस नहीं आते, ये प्रॉब्लम होती क्यों है? इस प्रॉब्लम के होने का जड़ एक और एक यही है कि आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कुछ एग्जाम्पल्स दे के समझाता हूं, इससे अगर आप समझ जाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, तभी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी समझ सकते हैं। आप नए नए हैं, गाड़ी सीखने जाते हैं, मोटरसाइकिल सीखने जाते हैं, आपने देखा होगा कि आपने गाड़ी स्टार्ट की, पहले गियर पे लेके जैसे ही आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं गाड़ी बंद हो जाती है। तो ऐसा क्या सिर्फ आपके साथ हो रहा है क्योंकि आपके पास दिमाग थोड़ा कम है या आप इतने स्मार्ट नहीं हैं? नहीं, ये सबके साथ होता है। स्मार्ट से स्मार्ट बंदा भी अगर जाएगा और नई प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर रहा है वो, तो उसको ये प्रॉब्लम आती है और आएगी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जा सकता है? अब सवाल ये है, मैं कुछ आइडियाज़, कुछ टिप्स दे रहा हूं, अगर इनको फॉलो करते हैं तो ये प्रॉब्लम फिर आप फेस नहीं करेंगे। क्योंकि एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस से। आप अगर वही गाड़ी चलाने की, वही मोटर बाइक चलाने की प्रैक्टिस 1-2 दिनों तक करने लगते हैं तो फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसा सेम इंग्लिश के साथ भी होता है दोस्तों। अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे कुछ पैराग्राफ बनाए हैं, उनको प्रैक्टिस किया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप कभी बोल के जब देखते हैं तो क्या आपको वो प्रॉब्लम आती है? वही सेम हेजिटेशन होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की थी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा नेक्स्ट टाइम से। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है? आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कोई एक सिचुएशन लेके आप मिरर के सामने बोल सकते हैं। मिरर के सामने जब आप बोलेंगे, आपको मिरर में दिखेगा कि आप बोलते हुए कैसे लग रहे हैं। आप अपनी मिस्टेक्स को सुधारेंगे, आप यही जो प्रोसेस है इसको रिपीट करेंगे तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप टीवी के सामने बैठ सकते हैं, कोई इंग्लिश मूवी, कोई इंग्लिश सीरीज उठाते हैं, आप उसको सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। आप बीच में उसको पॉज कर दें और 2-4 डायलॉग्स जो भी उन्होंने बोला वो इंग्लिश सबटाइटल में आपको दिख जाता है। आप उसको रिपीट करें 5 बार, 10 बार, 20 बार रिपीट करके देखें। आप उसको लिख के और उसको बोलने की कोशिश कर सकते हैं। आपने अगर 5 मिनट का भी टीवी सीरीज़ या इंग्लिश मूवी का पार्ट उठाया और उसको बोलने की डेली प्रैक्टिस की, तो आप खुद सोचते हैं कि आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। आपकी बोलने की प्रैक्टिस हुई है तो बोलने की आदत बनेगी, फ्रिक्वेंट हो जाएंगे आप उसमें। अगर शुरुआत में तेज़ नहीं बोल पाते हैं तो आप उसको धीरे बोल सकते हैं। अगर आप जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं उस लैंग्वेज में आपके लिए बोलना आसान है, तो फिर इंग्लिश में उसी बात को बोलने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है।
मिरर के सामने प्रैक्टिस, टीवी सीरियल्स से प्रैक्टिस। इसके अलावा आप रोल्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने एक रोल रखा, एक रोल आपने सामने वाले को दिया। अब सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप उसका जवाब इंग्लिश में कैसे देंगे, ये आप दे के प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो रोल्स प्ले कीजिए, उसमें भी आप प्रैक्टिस होगी, मिरर के सामने की प्रैक्टिस होगी, टीवी के सामने की प्रैक्टिस होगी। मैं तो पंखे तक से बात करने के लिए कहता हूँ, आप पंखे को एक रोल दे दो और उससे बात करो। आप अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, जो बात आप हिंदी में कहना चाहते हो उसको इंग्लिश में कह के देखो। अगर इस लेवल की प्रैक्टिस होगी तो आपको क्या लगता है कि दोबारा आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा आप अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं। मोटिवेशन रहेगा तो प्रैक्टिस होते रहेगी। आप अपने आप को मोटिवेट करके देखें कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, एक अच्छी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो आपको कितना बेनिफिट होगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाते हैं तो इंग्लिश वर्ल्ड लेवल पे बोले जाने वाली सबसे बड़ी लैंग्वेज है। आप कहीं भी देश विदेश कहीं भी जाते हैं, आपको कम्युनिकेट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि बेनिफिट क्या है इंग्लिश बोलना सीख जाने का, और फिर जब ये सिचुएशन आएगी तो आप कभी भी हेजिटेट नहीं होंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। प्रैक्टिस से ही हेजिटेशन जाती है, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है, और प्रैक्टिस से ही आप मास्टर बनते हैं।